पूरा मामला देखा जाए तो यहाँ पर अन्ना हजारे जो लोकपाल लाना चाहते हैं, सरकार जो उस चीज के लिए तैयार नहीं है, यानी कि एक हीरो और एक विलन की भूमिका तैयार हो गई। लेकिन जो सोल है इस पूरे आंदोलन का, यानी कि लोकपाल, वो कहीं ना कहीं दब गया है, पिछड़ गया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जो उन्होंने नेगेटिव वोटिंग की बात करी है, इलेक्शन कमीशन अब ये साफ कर चुका है कि हम लोग आपको आने वाले चुनावों में एक ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें आपको राइट टू रिजेक्ट मिलेगा, मतलब आपको नापसंदी का अधिकार मिलेगा, और वो सरकार से अप्रूवल के लिए आगे चला गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में आप नापसंदी नाम का एक बटन देखेंगे। और ये अन्ना जी ने ये मुद्दा उठाया था, और इसलिए लिए मैं तहे दिल से अन्ना जी का धन्यवाद भी अदा करता हूं कि ये हमारे चुनावी रिफॉर्म्स के अंदर ये एक मुद्दा आ गया है। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम जिस सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं जन लोकपाल बिल को लाने के लिए, उस सरकार के ऊपर आरोप लगा करके उनको अपना दुश्मन बना लेना ठीक नहीं होगा। हम लोगों का ऐसा मानना है कि नेगोशिएशन की या वार्ता की एक नीतियां होती हैं। हमें अपनी सभ्यता को और अपने लोकतांत्रिक तरीके को लांघना नहीं चाहिए। हम लोगों को अपनी सीमाओं में रह करके, क्योंकि सरकार भी फिर लोकतांत्रिक तरीके से ही आई है, वो हमारे ही चुने हुए लोग हैं, हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में जो भी व्यक्ति आ जाता है वो केवल चोर है या खराब है। तो हम लोगों को अपनी सीमाओं में रह करके उनके साथ अपने बातों को सामने रखना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से उनको मनवाना होगा। बिल्कुल। अमरजीत इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, कालावली से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, आप क्या लोकपाल के विषय में कुछ कहना चाहते हैं या किसी तरीके का प्रश्न है आपके जहन में? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ लोकपाल के बारे में। लोक जनता सवाल उठाती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, लेकिन आशावादी जो होना चाहिए। अगर कानून ही नहीं बना तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए, जनता को सपोर्ट करना चाहिए इस कानून को बनाने के लिए। अगर कानून बनेगा तो व्यवस्था भी अपने आप चेंज होती जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी आपका। तो हमारे साथ हमारे जो कॉलर थे विपिन, ये कह रहे थे कि आशावादी होना चाहिए, लोगों को इसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर ये कानून लागू होगा तभी किसी तरीके का आगे इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी हो सकता है और इस तरीके की चीजें आगे भी बढ़ सकती है। आशावादी होना चाहिए, मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूं, लेकिन आशावादी होने का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाओं में बह करके एक ऐसे कानून को लाने का प्रयास करें जिसमें पियोन से लेकर प्रधानमंत्री तक और लोअर और हायर ब्यूरोक्रेसी, जिसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे। ये विचार करने योग्य बात है कि लोकपाल कैसे इन सब केसों को एक साथ देखेगा। क्या समाज में या पूरे विश्व में कोई ऐसी व्यवस्था अभी है जो इतने व्यापक स्तर पर करोड़ों लोगों के भ्रष्टाचार को देख पाए? तो ये हमारे लिए समझ लेना बहुत जरूरी होगा इस समय, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो उसमें जो है परिवर्तन लाना फिर आगे हमारे लिए एक कठिन चुनौती रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि जनता ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आएं और समाज में अपनी बात को सामने रखें कि वास्तव में जन लोकपाल बिल जो है वो कोई लोकतंत्र उसको स्वीकार कर सकता है। जी। इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, फोन लाइन पर बने हुए हैं हरियाणा से। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हेलो जी जी, आप अपनी बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोकपाल बिल है ये न्यायपालिका जो है ना लोकपाल बिल में आनी चाहिए। ये जो है ना, हेलो जी जी, आप अपनी बात कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये जो न्यायपालिका जो है, तो अपनी बात को हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, लेकिन न्यायपालिका को लेकर के ये दायरे में लाने की बात कर रहे थे, उस बारे में प्रकाश डालेंगे। जी, बहुत से व्यक्तियों का ये मानना है और कोर कमेटी का भी ये मानना है कि लोकपाल के दायरे में जो है वो जुडिशरी आनी चाहिए। इसमें संतोष हेगड़े जी का एक यही वक्तव्य था कि जो हायर जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका लोकपाल के दायरे में आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोकपाल के भ्रष्टाचार को सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, उच्चतम न्यायालय देखेगा। इसीलिए कोई भी ऐसी व्यवस्था जो लोकपाल को चेक करेगी या उसके भ्रष्टाचार को देखेगी वो लोकपाल के अंतर हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि लोअर जुडिशरी को इंक्लूड करने की डिमांड जो है वो जनता के जो लोग हैं जिन्होंने ये कोर कमेटी में जो ये जन लोकपाल बिल बनाया है, उन लोगों का ये मानना है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व कर लिया जाए, हायर ब्यूरोक्रेसी को इसमें से बाहर रखा जाए। जी,
उषा निश्चल इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर बनी हुई हैं, नियमित कॉलर है हमारे इस कार्यक्रम में। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, आज आप कोई प्रश्न पूछना चाह रही हैं या फिर लोकपाल बिल को आप कितना समझ पाई हैं, इस बारे में बताना चाहेंगे? नमस्कार। बोल जनता बोल में हमेशा ही कोई न कोई विषय लेकर चर्चा की जाती है और जनता की राय मांगी जाती है। उस आधार पर मैं कहना चाहूंगी, लोकपाल पर जो है जनता कुछ समझे या ना समझे, पर वो अन्ना जी की नीतियों को समझ गए कि अन्ना जी जो है भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रही हैं, कि वो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं देश के पूरे देश में फैल चुकी है। जनता ट्राई कर रही है, भ्रष्टाचार को जमीन से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन कुछ शासन की व्यवस्था होने के कारण भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक नागरिक जो चुनाव लड़ना चाहता है टिकट रिश्वत और सिफारिश के बल पे लाएगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक आम नागरिक जो जनता की सेवा में लगा, ईमानदार, लगन, मेहनत और संघर्षशील होकर जनता की भावनाओं के साथ जनता की सेवा करना चाहता है, तभी देश का उद्धार हो सकता है। अगर रिश्वत और सिफारिश के आधार पर जब तक टिकट का व्यापार चलता रहेगा, तब तक कभी भी कोई नेता हमारे भी सच्चे दिल से सेवा करने वाला नहीं मिल पाएगा। भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं हो पाएगा। बस। क्या आप इस मामले में कुछ और जानना चाहती हैं, कुछ और पूछना चाहती हैं आप इस पर? उसका जवाब हमें मिल चुका है कि न्यायपालिका को हम लोग उसके लोकपाल के दायरे में लाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लोकपाल के दायरे में न्यायपालिका लाएंगे तो फिर इंसाफ करने वाले कहाँ जाएंगे? इंसाफ करने वालों को जब शक्ति निगाह से देखेंगे तो वो लोकपाल के दायरे से समूचे बाहर हो जाएंगे। तो हम अन्ना जी से इतना कहेंगे कि भ्रष्टाचार का जो आपने मुद्दा उठाया है, अपने तन मन धन से आप उसे उठाइए और समूचे देश की जनता आपके साथ है, क्योंकि जनता भी भ्रष्टाचार से त्राही कर चुकी है। वो बिल्कुल शर्मरा गई है, अब उनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वे भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। उषा जी, आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि अन्ना जी, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि अन्ना जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए सड़कों पे नहीं उतरे हैं, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त होने के कारण सड़कों पर उतरे थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूंगा कि जन लोकपाल बिल जो है वो राजनीतिक परिवर्तनों में या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में काम नहीं करेगा। जन लोकपाल बिल के पास हो जाने के बाद भी टिकटें 10-10 करोड़ों में बिकेंगी और क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस आते रहेंगे। इसलिए जन लोकपाल बिल केवल सरकारी और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके भ्रष्टाचार से डील करता है। हमारे न्याय जो प्रणाली है यहाँ पर कैसे लोग चुने जाते हैं उससे डील नहीं करता है। बिल्कुल। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जी जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा ये कहना ये है कि अन्ना जी को और अन्ना की टीम को खाली जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो अफसर क्लासेस हो या ABCD जो भी है, लेकिन सबसे भ्रष्टाचार जो फैला रखा है, ये जो जमाखोर है और कालाबाजारी करते हैं, जो देश का राशन दबा के रखते हैं। अगर आपको राशन नहीं मिलेगा, आप नोट खाओगे क्या? आप 100 का नोट या 1000 का नोट तो नहीं खाओगे, खाओगे तो राशन ही। जो राशन दबा के रखते हैं उनके लिए तो अन्ना और अन्ना की टीम कुछ नहीं बोलती, खाली ABCD बस इनके लिए बोलने में लगे हैं। वो मैं सबसे बड़े जो गद्दार हैं वही जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले। जी, इसी को लेकर के जो है टीम अन्ना का सरकार के साथ कुछ मतभेद चल रहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है और जनता के कई लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार ने लोकपाल बिल के अंदर कॉरपोरेट्स, मतलब व्यवसायी जो व्यापार करते हैं, और जो NGOs हैं उनको इस बिल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है। और इसमें मैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी जन लोकपाल बिल के दायरे में लाने के लिए प्रयत्न किया है। टीम अन्ना ये कहती है कि हम जो NGOs हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको इस लोकपाल के दायरे में नहीं रखना चाहिए। तो जो कि ये गलत इससे संदेश समाज में जाता है कि आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे को आप भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आज हमने इस कार्यक्रम के तहत ये जानने की कोशिश की कि आप लोकपाल बिल को कितना समझ पाए, और बहुत सारे ऐसे कॉलर थे आज हमारे साथ जो कार्यक्रम में शामिल हुए और वास्तव में इस बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर लोकपाल बिल है क्या और इसको लेकर के उपयोगी रूप से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से ये आगे भविष्य में प्रभावशाली साबित हो सकता है, किस तरीके से ये कार्यरत साबित हो सकता है। तो बोल जनता बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता TV। नमस्कार।